ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीमद् भगवत महापुराण चौथे स्कंद के 22वें अध्याय की हे श्रोताओं, मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारा मनोबल जो है ऊंचा होता रहे। तो अब आप राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना, इसके बारे में सुनो। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा, हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र पैदा हुए थे। तो राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि ये राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के बाद साथ भी नहीं जाता। इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर के वन में परमेश्वर का भजन व सिमरन करूं, जिसमें मेरा परलोक अच्छा हो। तो पृथु ने ये विचार करके राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताश्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ जंगल में जाकर परमेश्वर के तप वे ध्यान में लीन हुए। और राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। तो 23वें अध्याय में राजा पृथु का योगाभ्यास के साथ अपने शरीर का त्याग करना, अरुचि का सती होना। तो मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु ने वन में जाके गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े होकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करके बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब ये शरीर छोड़ के वैकुंठ जाना चाहिए। ये निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए।
तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का ये हाल देख कर के पहले तो बहुत सोच किया, परंतु मन में धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ियां बटोर कर चिता बनाई। उसी पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। ये वचन करने के उपरांत रानी भी उसी चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई और उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछौने बिछे थे और मोतियों की झालरें लगी थी, तो वैकुंठ से वे आया तो राजा पृथु अपनी पत्नी समेत उस पर बैठ कर के वैकुंठ लोक को चले गए। तो अब 24वें अध्याय में देवताओं का पृथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज्य करना। तो मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी पत्नी समेत विमान पे बैठ के वैकुंठ गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया और ना अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि 7 द्वीपों के सब लोग हरि भगत हो गए थे। वे इसलिए राज्य काज करते थे जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी के अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनवाकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब राजा पृथु का बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को श्राप दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उसी शाप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडनी नाम स्त्री से जन्म लिया। तो राजा ने पावक, पुमान व शची उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हवर्धान नाम का बेटा पैदा हुआ। उसका विवाह हवर्धानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हवर्धान के उस स्त्री से प्राचीन, बरहिष आदि 6 बेटे पैदा हुए। प्राचीन बरहिष के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदर थी,
दास बालक एक रूप में जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले। उनमें एक जो काम करे वही 10 करे। एक के बीमार होने से 10 बीमार होंगे। प्रत्यक्ष में वे 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 साल परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई। तो 25वां अध्याय महादेव जी और प्रचेतों का संवाद। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी वे प्रचेतों से हुई थी वे वर्णन कीजिए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए, तब प्राचीन बरहिष ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप और तपस्या करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग ये वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहाँ एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखाई दिया, सो उन्होंने वहाँ बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं, किस तरह उनका तप स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, ये कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उस तालाब में से निकल कर के वहाँ आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा, हे प्रचेतो, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए यहाँ आए हैं, और तुम लोग नारायण जी का भजन सिमरन इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को भजता हूँ जानता हूँ, उसी तरह नारायण जी के भगत मुझे प्यारे हैं, सो मैं तुम्हें हरि भगत समझ करके ज्ञान सिखलाता हूँ। ये वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बिठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुह्य स्तोत्र प्रचेतों को सिखाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातः काल व संध्या समय ये और स्नान करने के बाद ये स्तोत्र पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, मैं हरि भक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें, पाप व अधर्म में निकट न जावें। वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म वे हरि भक्ति
करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी परिचेतों को ये ज्ञान सिखाकर कैलाश पर्वत चले गए। तो 26वें अध्याय में नारद जी का परिचेतों के बाप प्राचीन बरहिष से भेंट करना। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बढ़ाई और परमेश्वर के मिलने का पाए महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्तोत्र पढ़ने नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 साल हरि भजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। जिस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप वे ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन बरहिष ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर ये बात विचारा कि राज्य व धन भगवान जी की दया से पाकर ये धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। इसे यज्ञ व दान आदि में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने यज्ञ व दान आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहाँ यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक वे स्वर्ग के सुख की इच्छा न रखता था। उसका ये हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जा रही है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। ये राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में पैदा हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखाकर इसे भवसागर से पार तारना चाहिए। ये बात विचार करके नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्योदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तन पाके भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किया। जहाँ जाने की इच्छा करके चले जाते उसे ठिकाने पर पहुँचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर ना पहुँचे तो उस मार्ग चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होता। नारद मुनि का ये वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, उससे ज़्यादा दूसरा धर्म नहीं लिखा है, और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। तो राजा ने ये बात विचार कर चिंता करने लगे। तो 27वें अध्याय राजा प्राचीन बरहिष का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात जानकर अपने ज्ञान से समझ कर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर न दिखावेंगे तब तक उसका मन यज्ञ करने में की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार करके नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद जी बोले, हे राजा, ये सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं?
जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ राजा हाँ, नारद जी से बोला, है मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं? आप कृपा करके इसका कारण बताइए, जिसमें मेरा डर संदेह छूट जावे। तो ये वचन सुनकर नारद जी बोले, हे नारद, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। ये वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं ऋण हूँगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार करके राजा बोला, महाराज, जितने पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सब ने मुझको ये मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं। इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, ये तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे, तो मैं बंदी से छुटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, फिर उड़ने की समर्थ दोनों नहीं रखते। ये बात सुनकर राजा बोला, है मुनिनाथ, ये तो दोनों पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकें? जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करे। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री लोग भी संसारी रूप माया जाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या समर्थ रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर कर सके? ये बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा विचार करके राजा ने विनय किया, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास की कथा तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा हुआ। अपने मित्र अविज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को ये बात मालूम नहीं थी। अविज्ञात सब तरह से राजा के खाने पीने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वे पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान लेने योग्य उसे नहीं मिला। जब वे दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल फूल, मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहाँ सब तरह का सुख देकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर गया।
द्वार पर पहुंचा, उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र धारण किए वहां टहल रही है और 10 सहेलियां उसके साथ हैं। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फन का दरवाजा पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। राजा पुरंजन उस ऋषि को देखते ही उसका रूप से मोहित हो गया। तो 28वां अध्याय राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख में विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन बरहिष, जब राजा पुरंजन का मन उसी स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ ठहरती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी वनों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। ये मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? ये मधुर वचन सुनते ही वे स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये मकान किसने बनाया है, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह करे, विवाह भी इस किले में करके रहे, और ये सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। ये वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने प्रसन्न होकर के कहा, ये प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो, तो मैं तुमसे ब्याह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ ब्याह करके इस मकान में रह के भोग विलास करूँगा। वे सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी। जब स्त्री दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। तो राजा ऐसा उसके बस में हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे पैदा हुए तब उनका विवाह करने के बाद एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के वास्ते जंगल में जाकर बहुत से पशु पक्षी मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर गोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होके अपने मकान पे आया, पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ना मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ, जो गहना कपड़ा उतार कर पृथ्वी पर पड़ी है। ये वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से दौड़ता हुआ रानी के पास आया और प्रेम से पुकारा। जब वे मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली तब राजा बड़ी विनती से उसका चरण दाबकर कहने लगा, हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस बात में तेरा कहना नहीं माना? जो इतनी बात से दुखी हो रही है, तेरी ये दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सुगंध है, जल्दी ही सच बतला दे। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूं। ये वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, ये सब तुम्हारा कसूर है, जो मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने चले गए। इस कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे चूक हुई, जो बिना पूछे चला गया।
अब तेरी आज्ञा बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बेर मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांध कर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी, तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धूली झाड़ दी और उसको गहना व कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर उसका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों के शीतल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनाकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन बरहिस, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वे एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ ब्याह करो। जब मैंने नहीं माना, तब उसने क्रोध करके मुझे श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं रह सकते। दिन रात घूमते फिरते रहो, 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा शाप दिया, तब मैंने उसे ये उपाय बतलाया कि तू जाकर ब्रजवार गंधर्व की बहन हो जा। उसके बड़ी सेना है, वे नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझको भोग करने के लिए दिया करेगा। ये वचन सुनते ही वे कन्या ब्रजवार ब्रजवार गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने के वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर ब्रजवार ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा कि तू इसके लिए एक युवा सुंदर मनुष्य ठहरावे तो हम इसका ब्याह उससे कर दें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज अपनी खुशी से दे और वे ना ले, या धन पाकर दान वे पुण्य ना करे, ये मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इसी वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होगा तो वे अधर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से ये बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है। तो ब्रजवार अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। 29वां अध्याय। तो नारद जी बोले कि हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुटनी ने जाकर ब्रजवार गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य है। तब ब्रजवार ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वणी सेना को साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वे सांप जो 5 फन का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वे सांप लड़ते लड़ते जब थक गया, तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता नहीं की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जाकर घुसा,
तब रजवार गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। वरंजन व्याकुल हो गया, वे अपने प्राण भी बचा न सका तो अपने कुटुंब की रक्षा वे क्या करता। वे जलकर मर गया, पर दूसरे जन्म में मल्ल देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। इसलिए होने के कारण ये है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तन मिला। पंचाल देश में मल्ल ध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे वे कई पोते उसके पैदा हुए। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।